हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, हम देखते हैं आपकी लव लाइफ में अब कौन सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ठीक है, आपकी लव लाइफ कौन सा टर्निंग पॉइंट लेने वाली है यहाँ से। चलिए इस पर रीडिंग करते हैं आज। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ इस टाइम क्या टर्निंग पॉइंट लेने वाली है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वेंड्स, फोर ऑफ swords, ओके, फोर ऑफ wands, फाइव ऑफ swords, नाइन ऑफ swords। ओ माय गॉड, Wheel of Fortune, Eight of Swords, Hierophant, Tower, Seven of Cups, Three of Wands एंड बॉटम से है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लव लाइफ कौन सा टर्निंग पॉइंट लेने वाली है। गाइज, इस टावर को क्लैरिफाई करते हैं पहले, फिर रीडिंग आगे करेंगे। ठीक है, यहाँ से सिक्स ऑफ पेंटिकल्स निकाल देते हैं, बॉटम से आया है। टावर क्यों आया है प्लीज एंजल्स बताइए, टावर क्यों निकल कर आया है यहाँ पे। इस रीडिंग में टावर का क्या काम। प्लीज एंजल्स बताइए टावर किस वजह से टावर आया है यहाँ पे। टावर निकल कर क्यों आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड यहां से एम्प्रेस, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। ठीक है ठीक है, आगे बड़े कार्ड्स। ओके, तो क्यों आया है टावर। गाइस, जब भी मैं रीडिंग स्टार्ट करने वाली थी तो टावर मुझे समझ नहीं आया कि क्यों आया है। ठीक है, तो पहले मैंने सोचा कि टावर को क्लैरिफाई किया जाए। ठीक है, तो टावर यहाँ पर क्यों निकल कर आया है। टावर यहां पर निकल कर आया है इसकी वजह से, यहां पर आप लोगों के कनेक्शन में मुझे इस टाइम ये दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके कनेक्शन में है। और मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी कनेक्शन मतलब थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में या तो आपके पर्सन की मदर है। ठीक है, एम्प्रेस कार्ड, या तो आपके पर्सन की मदर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड हैं, ठीक है,
आप एनर्जीज को रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप मेल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप एनर्जीज के अकॉर्डिंग लीजिएगा, जेंडर पे मत जाइएगा, ठीक है। या फिर या फिर ये फैमिली है, ठीक है। ये 3 चीजें यहाँ पर निकल कर आई हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर क्या है गाइस, फैमिली है। तो यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ कि ये तीनों ही जो इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा बवाल क्रिएट किए हुए हैं आपके कनेक्शन में, ठीक है। ये कनेक्शन को बनने नहीं दे रहे। यहाँ पर आए हैं खुद डिवाइन यानी जस्टिस, और ये टावर लेकर आ रहे हैं जस्टिस, ठीक है, इन लोगों की वजह से, ठीक है। तो मैं टावर को क्लैरिफाई कर रही थी कि टावर किस चीज में आएगा। सो बेसिकली टावर यहाँ पर आएगा इन लोगों की हरकतों में। किसकी हरकतों में? या तो ये जो भी इस कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है इस टाइम, उसमें यहाँ पर टावर दिखाई देता है। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है गाइस, ठीक है। अगर आपके पर्सन की शादी इनकी फैमिली मेंबर्स या इनकी मदर जबरदस्ती कहीं और कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो टावर है, क्योंकि जस्टिस होना है, ठीक है। तो जस्टिस यानी कि यहाँ पर वो होना है जो डेस्टाइंड है। मैं जो बोल रही हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर वो होना है जो डेस्टाइंड है। तो अगर ये डेस्टिनी में किसी और के साथ नहीं, आपके साथ लिखे हुए हैं, ठीक है, तो अगर ये इनकी जो मदर हैं, वो अगर इनकी शादी या इनकी फैमिली मेंबर्स हैं, वो अगर इनकी शादी कहीं और करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर जस्टिस होना है, टावर आएगा। उस सिचुएशन में ही टावर आ जाएगा। वो शादी नहीं हो सकती गाइस, ठीक है। वो शादी नहीं हो सकती। अगर डेस्टिनी में आप हो, डेस्टाइन कनेक्शन आपके साथ है, तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो गाइस, और आपके पर्सन की मदर या फिर आपके पर्सन की फैमिली आप लोगों के कनेक्शन में प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है, तो आपके पर्सन की फैमिली में, ठीक है, यहाँ पर टावर है, क्योंकि यहाँ भी जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। तो अगर ये सिनेरियो है आपका, तो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली मेंबर्स में, ठीक है, इनकी फैमिली में टावर आएगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि इनको साइड हटना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी इस कनेक्शन में इस टाइम प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर टावर है। तो ये जो टावर निकल कर आया है, बेसिकली वो इसके लिए, ये अच्छा वाला टावर यहाँ पर निकल कर आया है। ये इसलिए नहीं आया है कि ये आपको ये शो करे कि आपके कनेक्शन में टावर है। ये इसलिए ये शो कर रहा है क्योंकि हमारी रीडिंग थी कि आपकी लव लाइफ में कौन सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। तो ये टर्निंग पॉइंट उन लोगों में आने वाला है, ये उन लोगों के बीच ये टावर गिरने वाला है जो आपके कनेक्शन को बनने नहीं दे रहे। अगर आपका कनेक्शन डेस्टाइन कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हुए हो, जैसा कि यहाँ पर निकल कर आया है, ठीक है, तो फिर जो लोग भी इस चीज में प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे, वो टावर को फेस करेंगे, वो जजमेंट जस्टिस को फेस करेंगे, वो डिवाइन को फेस करेंगे 100%, ठीक है। अगर आपके पर्सन ही ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, ठीक है, और ये जो भी पर्सन है जिनके साथ भी मैरिड है, अगर इनके साथ इनका कर्मा था, ठीक है, और अगर आपके पर्सन का कर्मा पूरा हो गया है, तो भी यहाँ पर टावर है, ठीक है। तो फिर इनके कनेक्शन में टावर गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जस्टिस होना है। तो मतलब बेसिकली आपके साथ भी तो जस्टिस होना है ना। अगर डेस्टिनी में आपके साथ लिखे हुए हैं आपके पर्सन, डेस्टाइंड आपके साथ हैं, तो फिर टावर आएगा, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली टावर आएगा, और इस टावर को कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, क्योंकि जब टावर जब आया गाइस, तो मुझे टावर नहीं समझ में आया कि ये टावर क्यों आया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए मुझे जरूरी था कि मैं टावर को यहाँ पर क्लैरिफाई करूँ और मुझे पता चले कि ये टावर किस चीज में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम आपकी लव लाइफ की रीडिंग कर रहे थे कि कौन सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, तो उसी में टावर निकल आया। तो टावर तो बेसिकली आपके कनेक्शन में पहले से ही चल रहा है, ठीक है। ब्रेकअप, 4 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ प्रेजेंट, यानी ब्रेकअप की सिचुएशन तो आपके कनेक्शन में बनी हुई है। तो टावर यहाँ पर इनको लेकर आया है, मतलब टावर को क्लैरिफाई इन कार्ड्स ने किया था। इसका मतलब है जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मदर है, वाइफ है, या फिर कंट्रोलिंग फैमिली है, जो भी है, वो टावर को फेस करेगी यहाँ पर। सो आप लोग खुश हो जाइए, आपको यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा गाइज यहाँ पर ये भी निकल कर आया है कि यहाँ पर आप दोनों ही मुझे दिखाई दे रहे हो काफी बंधे हुए। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप दोनों ही काफी ज्यादा बंधे हुए हो। आप दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए।
ठीक है, ये रीडिंग बेसिकली उन लोगों के लिए निकल कर आई है जो ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ में जो ऑलरेडी आप लोग अगर किसी कनेक्शन में हो और परेशान हो, वहीं के लिए ये रीडिंग निकल कर आई है। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं गाइस कि यहाँ पर मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। अभी तो फिलहाल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और ब्रेकअप की सिचुएशन है, 4 ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है। उसके अलावा ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि काफी सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस कनेक्शन में, काफी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये ऑब्स्टिकल्स को क्रिएट कर रहे हैं, यानी आपके कनेक्शन में जम के ऑब्स्टिकल्स हैं इस टाइम, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो जितनी भी सिचुएशन है ना, ये यहाँ पर एक तरीके से मैं बोलूँ, ये इतने सारे ऑब्स्टिकल्स, ये आपका आपके पर्सन का इस तरीके से बंधा होना कि कुछ कर नहीं पाना, उसके बाद ब्रेकअप की सिचुएशन, उसके बाद शादी रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके बाद फिर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करने वाले लोगों की कमी नहीं है, उसके बाद आप ही के पार्टनर की कन्फ्यूजन, ज़रूरत से ज़्यादा कन्फ्यूजन, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्शंस, इन सारी चीज़ों में मुझे टावर दिखाई दे रहा गाइस आने वाले टाइम में। तो बेसिकली यहाँ पर अब जो कुछ भी होगा वो आपके फेवर में होने वाला है। जिन जिन की भी डिवाइन टाइमिंग आ गई यहाँ पर, जिन जिन का भी डेस्टाइन्ड कनेक्शन है उन लोगों, उनके पार्टनर के साथ, और जिन जिन की भी डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आ गई, वहां से ये जो टावर है ना वो एक बार में इन सबको लेकर जाएगा। वो कहते नहीं कि एक बार में ले डूबे, वैसे ही वाला है कि ये जो टावर आएगा ना वो एक बार में सबको डुबाकर ले जाएगा। ठीक है, बहाकर ले जाएगा पानी के साथ कि चलो भाई तुम्हारा काम खत्म हो गया, जितने समय का हमने तुम्हें टाइम, मतलब जितना टाइम हमने तुम्हें दिया था इस कनेक्शन में चीज़ों को खराब करने के लिए, आपका टाइम पूरा होता है। ठीक है, अब इस कनेक्शन का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, तो अब आ जाओ वापस सब। ठीक है, तो इसीलिए ये टावर आएगा। जब ये टावर आएगा तो सब कुछ बहुत खराब होगा। ठीक है, ये लोग, ये लड़ाइयाँ, ये सारे ऑब्स्टिकल्स, ये ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें पहले एक बार जब सूरज निकलने वाला होता है तो उसके जस्ट पहले बहुत गहरी काली रात होती है, तो वैसे ही कुछ है कि यहाँ पर एक बहुत ही काली रात में टावर है, एंड उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा गाइस कि आप लोगों ने बहुत वेट किया है और आप लोग रातों में रोए हो इस कनेक्शन के पीछे। ठीक है, इस जो आपके साथ अभी हुआ है ना, उसके वजह से आप लोग रातों में रोए हो और आपने इस कनेक्शन को ठीक होने के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट किया है। ठीक है, 3 ऑफ वांड्स दिखा रहा है कि आप लोगों ने बहुत वेट किया है इस कनेक्शन को सही होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ होने वाला है। तो आपकी लाइफ का, लव लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये है कि आपके पर्सन अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपसे भाग रहे थे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, तो अब टाइम आ चुका है कि यहाँ पर जस्टिस होगा आपके साथ। और इस जस्टिस में वो सारे लोग जो भी इस कनेक्शन में प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं वो सारे किनारे लगेंगे, उनको लगना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चला पाएंगे अपनी। उसके अलावा हेरोफेंट दिखा रहा है गाइस कि इस कनेक्शन की लव मैरिज होगी। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी एक दूसरे से प्यार करते हो तो इस कनेक्शन की लव मैरिज होगी। ठीक है, इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं गाइस कि ये डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर एक कंडीशन भी आ गई साथ में कि ये डिवाइन टाइमिंग उनकी आ चुकी है। यहाँ पर उनकी लव लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट है जो अपनी एनर्जीज में है पूरी तरीके से। विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून 9 ऑफ पेंटिकल्स को अपने साथ में लेकर आया है। इसका मतलब है कि जो पूरी तरीके से रेडी हैं। यहाँ पर आप एक चीज और सुन लीजिए, जो मैंने लव लाइफ का टर्निंग पॉइंट आपको बताया है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि जो अपनी एनर्जीज में है इस टाइम, उनकी ये डिवाइन टाइमिंग है, उनके लिए ये टावर मोमेंट है, उनके लिए ये जस्टिस है। ठीक है, जो अपने तरीके से सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, जिन्होंने अपने ऊपर काम भी कर लिया है और जो हर तरीके से इंडिपेंडेंट होकर खुशी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, और डिवाइन पर भरोसा बनाए हुए हैं, उनके साथ डिवाइन जस्टिस करने वाले हैं यहाँ पर। सो ये डिवाइन टाइमिंग उनकी मुझे दिखाई दे रही जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। क्योंकि ये आया है गाइस तो मुझे बताना पड़ेगा, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के जस्ट ऊपर ही आया है ये कार्ड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये गाइडेंस ही दे रहा है इस टाइम यहाँ पर मुझे ये कि ये उनके साथ होगा अभी आने वाले टाइम में। उनकी डिवाइन टाइमिंग है ये, जो इस तरीके की एनर्जीज में आ चुके हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मैं प्रिपेयर हूँ पूरी तरीके से। अगर आप प्रिपेयर हैं तो आपका रियूनियन भी कोई नहीं रोक रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपका रियूनियन किसी पर्सन के हाथ में नहीं है, आपके खुद के पर्सन के हाथ में भी नहीं है, ये रियूनियन डिवाइन के हाथ में है, क्योंकि यहाँ की जस्टिस की एनर्जी प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है,
तो इनको तो 2 मिनट नहीं लगेंगे जस्टिस देने में इस कनेक्शन में, लेकिन ये जस्टिस उन्हीं को मिलेगा ना जिन्होंने पूरी तरीके से मेहनत की है अपने ऊपर, जिन्होंने हर तरीके से चीज़ों को समझा है, जिन्होंने हर तरीके से अपने ऊपर काम किया है और जो हर तरीके से इंडिपेंडेंट हैं इस टाइम, जो पूरी तरीके से हील हो चुके हैं, जिनको अब गुस्सा नहीं आता, जिनको अब चिड़चिड़ाहट नहीं होती, जिनको दूसरों को जो कोई दूसरों को ब्लेम नहीं करते अपनी चीज़ों के लिए, और जो सेल्फ लव में है पूरी तरीके से और हर तरीके से इंडिपेंडेंट है, उनकी डिवाइन टाइमिंग मुझे दिखाई दे रही है। उन्हीं की लाइफ का, उनकी लव लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये होने वाला है कि आपके पर्सन की लाइफ से ये जो टावर है इन सारे लोगों को बाहर निकाल के फेंकेगा। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पर रीडिंग निकल कर आई है। उसके बाद आपके साथ होगा इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, तो रीडिंग बहुत क्लियर आई है और मुझे समझाने में, क्योंकि पहले जब मैंने टावर देखा तो वहां से रीडिंग को मुझे स्टार्ट करना था। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर रीडिंग निकल कर आई है और पूरी क्लैरिटी के साथ मैंने आपको रीडिंग को समझाया, हर एक पॉइंट। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग में आज के दिन में निकल कर आया है, मतलब आपकी लव लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये निकल कर आया है। तो जो भी रेडी हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में कि हम पूरी तरीके से रेडी हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों की डिवाइन टाइमिंग ये है इस टाइम। ठीक है, चलिए हम सिर्फ गाइडेंस लेंगे अब इस रीडिंग पर, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई, तो यहाँ पर हम सिर्फ डिवाइन गाइडेंस लेंगे। ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन। ठीक है, तो बहुत लंबे टाइम से जिन्होंने सरेंडर बनाया हुआ था डिवाइन पर और जिनको भरोसा था, ठीक है, डिवाइन पर, उनकी डिवाइन टाइमिंग मुझे ये दिखाई दे रही। और जो नहीं बना पा रहे हैं अभी भी भरोसा, तो उनसे कहा जा रहा है सरेंडर करिए डिवाइन को, भरोसा रखिए अपने सपनों के ऊपर। कम्युनिकेशन इसकी, ठीक है, तो कम्युनिकेशन डिवाइन के साथ स्ट्रांग रखिए। क्या चाहते हैं आप, ठीक है, डिवाइन को बताइए कि क्या चाहते हैं आप। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। और अगर आप परेशान होते हैं तो सिचुएशन में से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, फिर सिचुएशन चेंज भी नहीं होगी आपकी, आप परेशान होते रहिए, कुछ नहीं होने वाला उससे। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो भी आपको कंक्लूजन चाहिए, निष्कर्ष चाहिए, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब आपको मिलेगा, सब आपको मिल भी रहा है, बस पहचानने की जरूरत है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। सो एनर्जीज को थोड़ा संभाल कर मतलब अपनी एनर्जीज पर थोड़ा कंट्रोल रखिए, क्योंकि एनर्जीज आपकी फ्लक्चुएट हो सकती हैं, तो आपको ज़रूरत है कि एनर्जीज आपकी बैलेंस्ड रहें इस टाइम। ठीक है, कभी आपको एकदम गुस्सा आ रहा है, कभी आपको एकदम प्यार आ रहा है, कभी आपको एकदम लड़ने का मन कर रहा है। इस तरीके की एनर्जीज अगर आपकी फ्लक्चुएट हो रही हैं तो आपको ज़रूरत है कि अपने एनर्जीज को आप बैलेंस रखें। ठीक है, वर्क थ्रू योर फियर्स। डरते बहुत हो गाइस, ये कार्ड बहुत आता है, वर्क थ्रू योर फियर्स। डर पर काम कीजिए, विन विन आउटकम तो आप ही को मिलना है। इतना सारा जो आपने सफ़र किया है वो आप ही को विन विन आउटकम मिलना है। जो थोड़ा बहुत रह गया उसको और कर लीजिए और अपने परमानेंट रियूनियन को अचीव कर लीजिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। और स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा सा बैलेंस करिए। अगर ज़्यादा मेडिटेशन करने लगे हैं, ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो गए हैं, प्रैक्टिकल लाइफ को देख ही नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल के साथ साथ प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। ठीक है, और डर पर तो बिल्कुल डरना मना है। ठीक है, जो डर गया वो घर गया, जो जीत गया वो जीत गया, है ना। सो यहाँ पर डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है और आप ही को विन विन आउटकम यहाँ पर मिलना है। ठीक है, सो गाइज ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू गाइज।